ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 फरवरी 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो। तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो। तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो। तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो। तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए, माना ब्राह्मण पने का नशा। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो। तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो। तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए, माना ब्राह्मण पने का नशा। जो संगम पर ब्राह्मण बने हो, इसका नशा होना चाहिए कि हम कौन हैं, हमें भगवान ने अडॉप्ट करके क्या बनाया है, हम क्या बन गए हैं। इस बात का नशा होना चाहिए। आज का प्रश्न, सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? सच्चे ब्राह्मण, उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी? बुद्धि में मनन कर रहे हो? उत्तर, सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा। सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा। वे जैसे इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके, वे जैसे इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके। दूसरा पॉइंट, सच्चे ब्राह्मण वे जो हाथों से काम करे और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे, अर्थात कर्म योगी हो। सच्चे ब्राह्मण वे जो हाथों से काम करे और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे, अर्थात कर्म योगी हो। तीसरा पॉइंट, ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान। ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान। चौथा पॉइंट, ब्राह्मण अर्थात सदा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। ब्राह्मण अर्थात सदा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। पांचवा पॉइंट, ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। ये कौन है? ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण। तो ये निशानियां हैं। अब इन निशानियों के आधार पर अपनी चेकिंग करो। फिर से सुनो, सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा। वे जैसे इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके। सच्चे ब्राह्मण वे जो हाथों से काम करे और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे, अर्थात कर्म योगी। ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान। ब्राह्मण अर्थात सदा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। ये हैं ब्राह्मण, वो भी सच्चे ब्राह्मण।
ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे कौन? ये ब्राह्मण। ये कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं। वर्णों को भी याद करना पड़ता है। यहां तुम आपस में सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं, शिव बाबा पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने बिगर देवी देवता बन नहीं सकेंगे। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। वह शिव बाबा तो सबका बाप है। इस ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। लौकिक बाप तो सबको होते हैं। पालौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, ये है अलौकिक बाप, जिनको कोई नहीं जानते। बल ब्रह्मा का मंदिर है, यहाँ भी प्रजापिता आदि देव का मंदिर है। उनको कोई महावीर कहते हैं, दिलवाला भी कहते हैं, परंतु वास्तव में दिल लेने वाला है शिव बाबा, ना कि प्रजापिता आदि देव ब्रह्मा। सब आत्माओं को सदा सुखी बनाने वाला, खुश करने वाला एक ही बाप है। अब ये भी सिर्फ तुम ही जानते हो, दुनिया में कोई मनुष्य नहीं जानते, तुच्छ बुद्धि है। हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम भी ये घड़ी घड़ी भूल जाते। याद है बड़ी सहज। योग अक्षर सन्यासियों ने रखा है। तुम तो बाप को याद करते हो। योग कॉमन अक्षर है, इनको योग आश्रम भी नहीं कहेंगे। बच्चे और बाप बैठे हैं। बच्चों का फर्ज है बेहद के बाप को याद करना। हम ब्राह्मण हैं, डाडे से वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। इसीलिए शिव बाबा कहते जितना हो सके याद करते रहो। चित्र भी भल रखो तो याद रहेगी। हम ब्राह्मण हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। ब्राह्मण कभी अपनी जाति को भूलते हैं क्या? भूलते हैं क्या? तुम शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मणपना भूल जाते हो। तुम शूद्रों के संग में आए तो अपना ब्राह्मणपना भूल गए। बाकी कहीं पे देखा है कोई अपने आप को भूलता हो? आप शूद्रों के संग में आते तो ब्राह्मणपना ही भूल जाते। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंच है, क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं ना, उसका भी अर्थ नहीं जानते। ऐसे नहीं कि सबके दिलों में क्या है वे बैठ देखते हैं, नहीं। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। वे बीज रूप है, झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो ऐसे बाप को बहुत याद करना है। इनकी आत्मा भी उस बाप को याद करती है। वे बाप कहते ये ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे तब ये पद पाएंगे। तुम भी याद करेंगे तब ये पद पाएंगे। पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर वापस जाना है। आए अशरीरी, जाना भी अशरीरी है। और सब तुमको दुख देने वाले हैं, उनको क्यों याद करेंगे? जबकि मैं तुमको मिला हूं, मैं तुमको नई दुनिया में ले चलने आया हूं। वहां कोई दुख नहीं, और वह है दैवी संबंध। यहां पहले पहले दुख होता है स्त्री पुरुष के संबंध में, क्योंकि विकारी बनते हैं। तुमको अब मैं उस दुनिया का लायक बनाता हूं जहां विकार की बात नहीं रहती। ये काम महाशत्रु गाया हुआ है, जो आदि मध्य अंत दुख देता है। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि ये आदि मध्य अंत दुख देता है, नहीं। काम को जीतना है, वही आदि मध्य अंत दुख देता है, पतित बनाता है। पतित अक्षर विकार पर लगता है।
इस दुश्मन पर जीत पानी है। तुम जानते हो हम स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। जब तक ये निश्चय नहीं तो कुछ पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। मेहनत है। दुनिया में ये किसको पता ही नहीं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते। आगे चलकर समझेंगे। चाहते भी हैं वन वर्ल्ड, वन राज्य, वन रिलीजन, वन भाषा हो। तुम समझा सकते हो सतयुग में आज से 5000 वर्ष पहले एक राज्य एक धर्म था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। राम राज्य और रावण राज्य को भी कोई नहीं जानते। 100% तुच्छ बुद्धि से अब तुम स्वच्छ बुद्धि बनते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप बैठ तुमको पढ़ाते, सिर्फ बाप की मत पर चलो। बाप कहते कि पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, मुझे याद करते रहो। बाप आत्माओं को समझाते हैं। मैं आत्माओं को ही पढ़ाने आया हूं इन ऑर्गेन्स द्वारा। तुम आत्माएं भी ऑर्गेन्स द्वारा सुनती हो, सुन रही हो। बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। क्या बनना? यह तो पुराना छीछी शरीर है। तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं हो। तुम गायन लायक हो, पूजने लायक देवताएं हैं। तुम श्रीमत पर विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाते हो, इसीलिए तुम्हारा गायन है। तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। गायन सिर्फ तुम ब्राह्मणों का है, ना कि देवताओं का। और बाप तुमको ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। जगत अम्बा व ब्रह्मा आदि के मंदिर बनाते हैं, परंतु उनको ये पता ही नहीं है कि ये कौन है। जगत पिता तो ब्रह्मा हुआ ना, उनको देवता नहीं कहेंगे। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है, पवित्र शरीर नहीं है। अब तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। तुम भी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। सतो प्रधान जरूर बनना है। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे वे फिर जाकर देवता बनेंगे। तो ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे वे फिर जाकर देवता बनेंगे। यह नया झाड़ है। माया के तूफान भी लगते हैं और सतयुग में कोई तूफान नहीं लगता। यहां माया बाबा की याद में रहने ही नहीं देती। कहा गया है हाथों से काम करो, बुद्धि से बाप की याद में रहो। अभी तक भी प्रैक्टिस नहीं है। तो अगर अभी तक भी प्रैक्टिस नहीं है तो जो कर्म कर रहे हैं वो योग तो शामिल ही नहीं हुआ। तो कैसे करते हैं कर्म करते योग? ना कोई बातें करो, इधर उधर ध्यान ना दो, किसी की तरफ ना देखो। ब्राह्मण वो जिसकी नजर एक बाप की तरफ ही रहे। अगर लगन में मगन आज नहीं है और कम हो रही है लगन, तो देखना याद की यात्रा में बहुत कच्चे हो। नहीं तो दिन प्रतिदिन जैसे समय बीतता जाता है तो लगन भी बढ़नी चाहिए। कम हो रही है तो देखना कोई ना कोई देहाभिमान के चक्रव्यूह में फंस गए हैं, इसीलिए कम हो रही है और कोई कारण नहीं होता। तो चेकिंग बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं, कई कहते हैं बाबा माया में रहने नहीं देती। हम चाहते हैं बाबा की याद में रहे, तमो से सतो प्रधान बने। बच्चे सारा मदार है याद पर। याद में जहां कमी आई तो दृष्टि देखना इधर उधर जरूर जाएगी। और याद को बढ़ाने के तरीके भी बताए गए हैं। इतनी सारी प्राप्तियां कोई मनुष्य नहीं करा रहा है।
आपको सब कुछ आपके सोचने से पहले जो मिलता है ये कोई मनुष्य नहीं दे रहा है, पर आपको याद नहीं रहता कि देने वाला कौन है, इसलिए उससे याद जुड़ती ही नहीं, माया विघन डालती है। तो सारा मदार है याद पर। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, विलायत वाले भी चाहते हैं प्राचीन योग कोई आकर सिखावे। अब योग भी दो प्रकार के हैं, एक है हठ योगी, दूसरे हैं राजयोगी, और तुम हो राजयोगी। ये भारत का प्राचीन राजयोग है जो आप ही सिखलाते हैं। सिर्फ गीता में मेरे बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, कितना फर्क हो गया है। सिर्फ मेरे बदले श्री कृष्ण का नाम डालने से तो ये सीमित हो गई। शिव जयंती होती है तो तुम्हारी बैकुंठ की भी जयंती होती है, जिसमें श्री कृष्ण का राज्य है। तुम जानते हो शिव बाबा की जयंती है तो गीता की भी जयंती है, बैकुंठ की भी जयंती होती है जिसमें तुम पवित्र बन जाएंगे। कल पहले मुआफिक स्थापना करते हैं, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। क्यों बार बार कहते हैं? क्योंकि यही एक आधार है आपके जन्मों को सुधारने का, जन्मों में किए हुए विकर्मों को भस्म करने का, नहीं तो भुगतने पड़ जाते हैं, चाहे तन से चाहे मन से, तो भुगतने ना पड़े, धर्मराज की सजा ना खानी पड़े, इसीलिए बार बार कहते हैं क्या करो। याद एक ऐसी शक्ति है, चाहे तन हो चाहे मन हो, इस पे आप जीत पा सकते हैं। मन को वैसे जीतना भी नहीं होता, बाबा ने कई बार समझाया है, उसे सही दिशा देनी होती है। अगर कोई बात आपको अच्छी रीति समझ में आ जाती है, वो करनी बड़ी आसान हो जाती है, और जब तक समझ में नहीं आती है तो वही कार्य बड़ा मुश्किल है। इसी तरह से आपस में व्यवहार है, किसी को आपने किस ढंग से बात रखी है तभी उसे समझ में आने वाली है। पीछे से भाव अगर शुद्ध है तो वो बात अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। आपका भाव शुद्ध होना चाहिए ना। तो सोचो ये कौन सी जयंती मनाई, कौन सी जयंती आई, मनाई ना जीव जयंती। और बैकुंठ की भी जयंती होती है जिसमें तुम पवित्र बन जाएंगे। कल पहले मुआफिक स्थापना करते हैं, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। याद ना करने से माया कुछ ना कुछ विकर्म करा देती है। देखो हमने माया का हाथ छोड़ा, बाप की तरफ आए, बीच बीच में माया का हाथ पकड़कर उसकी तरफ जाते हैं, तो विकर्म तो होगा ही ना। और पहले के विकर्मों का इतना बोझा है जो आज आप भी महसूस करते हैं कि जो आप करना चाहते हैं वो होता नहीं। तो कहा जाता है याद को बढ़ाओ, फिर देखो हर चीजों पर आप जीत पा लेंगे। तो अगर बाप की याद में नहीं रहे तो माया कुछ ना कुछ विकर्म करा देती है। याद नहीं किया और लगी चमाट। चमाट समझते हो? जो आप नहीं करना चाहते आप वही करेंगे। जिस चीजों से आपकी खुशी गायब हो जाती है आप बार बार वही करेंगे, ये चमाट है। ये अचानक नहीं लगती है, आपको पता होता है आपने माया का साथ पकड़ा है और वो आपको बार बार पछाड़ेगी। सिर्फ आपको याद नहीं किया तो लगी चमाट। याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे। ये बॉक्सिंग होती है, आपकी युद्ध चल रही है अंदर से संकल्पों के विकल्पों के। जब आपको एक बात समझ में आ जाती है किसी चीज से आपने किनारा करना है तो बुद्धि में यह स्पष्ट होना चाहिए चीज मेरे लिए कितनी नुकसान कर है, उस चीज से नफरत आनी चाहिए, तब चीज छूटती है। ऐसे नहीं, आपसे खान पान की शुद्धता का व्रत रखवाया, बताया कि ये नुकसान कर, बस इतना नहीं बताया, पर आपको अंदर से उस चीज से नफरत आ गई। पहले दिन से ही वो चीज छूटी कि नहीं छूटी? छूटी।
एक धक से, और ना ही आप कभी चिंतन में आने देते हो कि कभी आपने उस चीज को स्वीकार किया था। क्योंकि आपको लगता है कि अरे यहाँ पे भी अगर आ जाता है ना, ऐसा लगता है जैसे ग्रहण ही कर लिया हो, तो आप उसको आने भी नहीं देते। तो सोचो, कमांड तो है, वो अलग बात है कि स्थूल की भी है तो सूक्ष्म की भी होनी चाहिए ना, नहीं है। आज आपको कोई परोस के अच्छा सा सजा के और उसको किनारे में लगा के ऐसे कोई प्लेट सजा सजा के दे, आपका दिल करेगा? देखने तक का दिल नहीं, चाहे कितनी ही सजावट क्यों ना कर दे कोई। क्यों? समझ आ गया है। तो जब समझ आ गया तो त्याग हो गया। ऐसी ही दूसरी भी चीजें, और जब त्याग किया तो पहले नफरत की उस चीज से, ये बहुत नुकसान कर रहा है, कि ये बहुत बेकार है, तो आपने सहज छोड़ दिया। अब बार बार थोड़ा उसको रिवाइज करते हो। करते हो क्या? जब ब्राह्मण बने थे तो बस उस समय सोचा था और एक धक से छोड़ दिया था। ऐसे बाकी चीजें भी है, जब समझ आ गई तो एक धक से छोड़ो ना, नहीं तो चमाट पे चमाट, चमाट पे चमाट लगती रहेगी और बोझा चढ़ता रहेगा। आज भगवान चाहे साक्षी हो के सब कुछ देखता है, लेकिन एक बात सोचना, सारे जन्मों का खाता तो उसी के हाथ में। आपने कब कहाँ जन्म लेना है आपको तो नहीं पता, पर आपने जो किया होगा उसी हिसाब से आपको जन्म मिलेगा। किस घर में मिलेगा, किस स्कूल में मिलेगा, जैसा किया होगा वैसा मिलेगा। माता पिता की पालना मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा, कैसे माता पिता मिलेंगे, कैसे संबंधी मिलेंगे, सब आपके कर्मों के खुद का खाता है। संगम पर सिर्फ ये सब कुछ समझ में आ जाता है तो आप सुधार कर सकते हो। बाकी ये हिसाब किताब तो सबको पता है, इसे कितनी संभाल करनी चाहिए। भगवान के सामने हमारा जो कार्ड हो कितना अच्छा स्पष्ट होना चाहिए। सोचना, पता नहीं आप सोचते हो कि नहीं सोचते, पर सोच के देखना, क्योंकि जन्म जहां होगा वो तो पूरा ही जन्म फिर भुगतना तो पड़ेगा ना, वहां पे चेंज तो नहीं कर सकते, क्योंकि नॉलेज ही नहीं होगी चेंज करने की, तो फिर काटना पड़ेगा। चल सोचना, इसीलिए क्यों चमाट खानी, क्यों थप्पड़ खाते रहना बार बार माया से। तो क्या करो, याद करो, जो पिछला है उसको खत्म करो, नया कुछ बनने ही ना दो। हाँ ये बॉक्सिंग है, लेकिन ये समझ की बॉक्सिंग है। तुम जानते हो हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है, रावण है दुश्मन। अब अगर आपको माया से नफरत ही नहीं आएगी तो आप उसे छोड़ोगे कैसे? आप तो बार बार यही करोगे, इसका तो इस्तेमाल करना पड़ता है, नहीं तो कोई काम ही नहीं करता। रावण है तुम्हारा दुश्मन। बाप कहते हैं इस समय की शादी बर्बादी है। इस समय अगर किसी ने शादी की तो बर्बाद हो जाए, और ये सबको पता है। एक दो को बर्बाद करते हैं, एक दो की बर्बादी करते हैं, पतित बना देते हैं। अब पारलौकिक बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, बच्चे ये काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो और पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, कोई भी पतित ना बने। जन्म जन्मांतर तुम पतित बने हो इस विकार से, इसलिए काम महाशत्रु कहा जाता है। साधु संत सब कहते हैं पतित पावन आओ, और सतयुग में पतित कोई होता ही नहीं है। तो बाप आकर ज्ञान से सर्व की सदगति करते हैं। अभी सभी दुर्गति में है, ज्ञान देने वाला कोई नहीं है, और ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर है, और ज्ञान से दिन है, और दिन है राम का, और रात है रावण की। इन अक्षरों का यथार्थ अर्थ भी तुम बच्चे ही समझते हो, सिर्फ पुरुषार्थ में कमजोरी है। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब पवित्र बनकर वापस जाना है। तुमको तो शुद्ध अहंकार होना चाहिए, शुद्ध अहंकार कि मैं कौन। हम आत्माएं बाबा की मत पर इस भारत को स्वर्ग बना रहे, जिस स्वर्ग में फिर राज्य करेंगे। जितनी मेहनत करेंगे ना उतना पद पाएंगे, चाहे राजा रानी बनो, चाहे आप जितनी मेहनत करेंगे आप ही को मिलेगा ना। आपकी मेहनत ऐसे वेस्ट नहीं जाने वाली है। आपने जितनी मेहनत करनी है आपने ही पाना है, आपकी जगह कोई दूसरा नहीं पा सकता।
इसीलिए आप चाहे राजा रानी बनो चाहे प्रजा बनो, राजा रानी कैसे बनते हैं वह भी देख रहे हो। फॉलो फादर गाया जाता है। अब की बात है, लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता। ये बाप मत देते मामिकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम समझते हो हम अभी श्रीमत पर चलते हैं, भूतों की सेवा करते हैं। बच्चे बाप के पास आते हैं तो शिव बाबा भी ज्ञान से बहलाते हैं। बच्चे बाबा के पास आए तो बाबा ज्ञान से बहलाते हैं। ये भी तो सीखते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूं सवेरे को। अच्छा, फिर कोई मिलने के लिए आते हैं तो क्या ये नहीं समझाएंगे? बाबा आए सवेरे, ठीक है, फिर अगर दिन में कोई आ गया तो क्या ये नहीं समझाएंगे? ऐसे कहेंगे क्या कि बाबा आप आकर समझाओ, मैं नहीं समझाऊंगा, ऐसे कहेंगे क्या? ये बड़ी गुप्त गुह्य बातें हैं ना। मैं तो सबसे अच्छा समझा सकता हूं। तुम ऐसे क्यों समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते, ये नहीं समझाते होंगे? ये भी तो समझा सकते हैं ना। अब देखो, शिव बाबा ही समझाते होंगे ना। ब्रह्मा बाबा से मिलने गए, अब अरे बाबा तो सुबह सुबह आते, बाबा आप जरा बुलाना तो शिव बाबा, हम उनसे बात करें। होते हैं ना ऐसे जिनको समझ नहीं होती है। अब ये कुछ समझे नहीं, ऐसा करो बाबा संदेशी को भेजो ना, जरा संदेश लेकर आए। आपको तो नहीं पता ना, कुछ भी नहीं होता ना समझ। ये जो समझाएंगे वेरीफाई तो ऊपर से ही होके आया है। तो कहीं ऐसा समझते कि ये तो नहीं समझाते होंगे, अब शिव बाबा आएंगे तो उन्हीं से बात करें। बैलेंस नहीं है, समझते नहीं है कि जो भी इनके माध्यम से हमें समझाया जाता है वो शिव बाबा से वेरीफाई होके ही आया होगा। तो इसीलिए कई बार बाबा कहते हैं हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं, पर यहाँ ये नहीं कहा गया है कि ये कभी समझा नहीं सकते। बात को समझने की जरूरत है। तो कहेंगे अरे बाबा ने तो कहा था हमेशा समझो, शिव बाबा समझाते हैं। पर कई ऐसे बच्चे होते हैं ना, आके सीधा ही कहेंगे कि शिव बाबा को बुलाओ ना, हमें बात करनी, आप थोड़ा समझा सकते हो। तो उनके लिए बताया कि अगर सुबह शिव बाबा आते हैं तो दिन में अगर तुम मिलते हो तो ये भी तो समझा सकते हैं। और ये तुम्हें याद रहना चाहिए कि जो भी इनके माध्यम से कहा जाता है वो सब शिव बाबा समझाते हैं, पर ये नहीं कि ये समझा नहीं सकते। ये भी जानते हो कल्प पहले इसने समझाया है तब तो ये पद पाया है। अगर इन्होंने समझाया ही नहीं कभी तो फिर पद कैसे पाया? मम्मा भी समझाती थी ना, वे भी ऊंच पद पाती है। मम्मा बाबा को सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो बच्चों को फॉलो फादर करना है। सरेंडर होते भी गरीब है, साहूकार हो ही ना सके। गरीब ही कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है। शिव बाबा तो दाता है, वे कभी लेता नहीं है। बच्चों को कहते ये सब कुछ तुम्हारा है। मैं अपने लिए महल ना यहाँ ना वहां बनाता हूं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। अब इन ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। मंदिर में जाकर कहते मेरी झोली भरो, परंतु किस प्रकार की, किस चीज की झोली भरो, किस तरह से झोली भरनी है और किस चीज से आपकी झोली भरनी है। झोली भरने वाली तो लक्ष्मी है जो पैसा देती है। शिव के पास तो जाते नहीं, शंकर के पास जाकर कहते हैं। समझते हैं शिव और शंकर एक है, परंतु ऐसे थोड़े ही है। बाप आकर सत्य बात बताते हैं। बाप है ही दुख हरता सुख करता। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, धंधा भी करना है। हर एक अपने लिए राय पूछते हैं। बाबा हमको इस बात में झूठ बोलना पड़ता है। बाप हर एक की नब्ज देख राय देते हैं, क्योंकि बाप समझते हैं मैं कहूं और कर ना सके ऐसी राय ही क्यों दूं। नब्ज देख राय ही ऐसी दी जाती है जो कर भी सके। कहूं और करे नहीं तो ना फरमान बरदार की लाइन में आ जाए। हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है। सर्जन तो एक ही है,
उनके पास आना पड़े, वे पूरी राय देंगे। सबको पूछना चाहिए, बाबा इस हालत में हमको कैसे चलना चाहिए, अब क्या करें। और बाप स्वर्ग में तो ले जाते हैं। तुम जानते हो हम स्वर्गवासी तो बनने वाले हैं। अब हम संगमवासी हैं। तुम अब ना नरक में हो ना स्वर्ग में हो। जो जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर इस छीछी दुनिया से उठ चुका है। तुमने कलयुगी दुनिया का किनारा किया हुआ है, छोड़ दिया है ना किनारा। कोई ब्राह्मण तीखा जा रहा है याद की यात्रा में, कोई कम, कोई हाथ छोड़ देते हैं अर्थात फिर कलयुग में चले जाते हैं। तुम जानते हो कि भैया हमको अब ले जा रहा है। वह यात्रा तो अनेक प्रकार की है, तुम्हारी एक ही यात्रा है। ये बिल्कुल न्यारी यात्रा है। हाँ, तूफान आते हैं जो याद को तोड़ देते हैं। इस याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो, मेहनत करो। तुम कर्म योगी हो। जितना हो सके हथ काढ़े दिल याद। आधा कल्प तुम आशिक माशूक को याद करते आए हो। बाबा यहाँ बहुत दुख है, अब हमको सुखधाम का मालिक बनाओ। तो याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारे पाप खलास हो जाएंगे। तुमने ही स्वर्ग का वर्षा पाया था, अब गवाया है। भारत स्वर्ग था तब कहते हैं प्राचीन भारत, और भारत को ही बहुत मान देते हैं। सबसे बड़ा भी है, सबसे पुराना भी है। अब तो भारत कितना गरीब है, इसीलिए सब उनको मदद करते हैं। वो लोग समझते हैं हमारे पास बहुत अनाज हो जाएगा, कहाँ से मंगाना नहीं पड़ेगा, परंतु ये तो तुम जानते हो विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छी रीति समझते हैं उन्हों को तो अंदर में बहुत खुशी रहती है। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहते तुम सत्य कहते हो, परंतु ये समझें कि हमको बाप से वर्षा लेना है, ये थोड़ी बुद्धि में बैठता है। यहां से बाहर निकले खल्लास। तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग में ले जाता है। वहां ना गर्भ जेल में, ना उस जेल में जाएंगे। अभी जेल की यात्रा भी कितनी सहज हो गई है। फिर सत्युग में कभी जेल का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। दोनों जेल नहीं रहेंगी। यहाँ सब ये माया का पॉम्प है। बड़ों बड़ों को जैसे खलास कर देते हैं। आज बहुत मान दे रहे हैं, कल मान ही खल्लास। आज हर एक बात क्विक होती है, मौत भी क्विक होती रहेगी, क्विक। और सत्युग में ऐसे कोई उपद्रव होते ही नहीं। आगे चल देखना क्या होता है, बहुत भयंकर सीन है, भयंकर। तो बच्चों ने तो साक्षात्कार भी किया है। बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। अब ये पॉइंट तो आपने सुन लिया। अब एक्यूरेसी यही है कि हर कंडीशन में आपको याद रहे कि हमें कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करने। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करने। दूसरा पॉइंट, बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमान बरदार बनना है। तो बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमान बरदार बनना है। कर्म योगी बन हर कार्य करना है। सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। कर्म योगी बन हर कार्य करना है। सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। आज का वरदान, डबल लाइट बन
कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। डबल लाइट 1, कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए, इसके लिए डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इन्हीं दो बातों का अटेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्म योगी बन जाएंगे। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्म योगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। तो याद रहेगा, ट्रस्टी बनो और आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो। आज का स्लोगन, जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। आप सोचेंगे कैसे? सबसे पहली बात है, जब दिल छोटी होती है ना, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसे थॉट प्रोसेस ज्यादा चलते हैं उनके। और जिनकी दिल बड़ी होती है, हर कार्य में एडजस्टेबल होते हैं और खुली दिल से करने वाली आत्माएं होती हैं। अरे ये हो जाएगा, क्या बड़ी बात, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, तो असंभव भी उनके लिए संभव हो जाता है। सब कार्य संभव हो जाते हैं जिनकी दिल बड़ी है। अब देख लो जरा, क्योंकि शरीर के ऑर्गन्स की बात तो नहीं हो रही, ये तो आत्मा की बात हो रही। तो जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। यह व्यक्ति इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आप में जो भी विशेषता है उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, और अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना, तो सदा खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रंग रूप, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, है ना? क्योंकि दिल में एक बाप है, एक श्रीमत पर चलने वाले हो। अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। ठीक है, ठीक है। अलग अलग देशों से आते हैं, अलग अलग भाषा है, अलग अलग रंग रूप है, लेकिन सबके दिलों में एक बाप है। अनेकता में भी एकता है ना ब्राह्मण बच्चों में। ओम शांति।